दोस्तों, क्या आप जानते हैं 35 की उम्र में मौत, 5 महीने बाद अंतिम संस्कार, पति ने पहली 2 शादियां छुपाई, राज खुला तो सिंगर नाजिया को दिया स्लो पॉइजन। जिसने स्कूल यूनिफॉर्म में गाया गाना। राज कपूर बना देते बॉलीवुड टॉप हीरोइन और डिस्को दीवाने की ये सिंगर ने इस एक गाने से बॉलीवुड में मचाई धूम। तो 35 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा और मौत भी ऐसी कि सुनकर रूह कांप जाए। तो बने रहिए इस कहानी के अंत तक जानने के लिए कि वो कौन सी सिंगर थी और क्या हुआ था उनके साथ जिस कारण उनका जीवन नर्क से भी बदतर हो गया। अगर अब तक आपने मेरा ये चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी और मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी। तो दोस्तों, आज की अनसुनी दास्तां पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री का नक्शा बदलने वाली सिंगर नाजिया हसन की है। नाजिया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को कराची, पाकिस्तान में हुआ। ये पाकिस्तान के नामी बिजनेसमैन बासिर हसन और सोशल वर्कर मुनीजा बासिर की बेटी थी। कराची में जन्म लेने के बाद इनकी परवरिश और पढ़ाई लंदन में हुई। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। जीनत अमान ने की हुनर की पहचान, मदद से बन गई सिंगर। जी हाँ, नाजिया हसन की मां मुनीजा और जीनत अच्छी दोस्त थी। एक दिन जीनत उनके लंदन स्थित घर पहुंची तो कमरे में उनकी नजर गिटार पर पड़ी। वो झट से पूछ पड़ी, अरे ये कौन बजाता है? मुनीजा ने जवाब दिया, मेरे दोनों बच्चे म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं। नाजिया उस समय घर पर ही थी। जब नाजिया ने गाना शुरू किया तो जीनत को काफी पसंद आया। बातचीत के बाद वो निकल गई। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिता के डर से मां ने ठुकराया था पहला ऑफर। जी हाँ, एक दिन बाद जीनत ने मुनीजा को कॉल किया और कहा, प्रोड्यूसर और एक्टर फिरोज खान नई फिल्म बना रहे हैं, उन्हें इसके लिए नई आवाज की जरूरत है। मुझे लगता है कि नाजिया की आवाज उन्हें पसंद आएगी। ये किस्सा नाजिया की मां ने BBC को एक इंटरव्यू में सुनाया था। मुनीजा ने पहली बार में ही इनकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम परिवार की लड़कियों को इतना खुला माहौल नहीं दिया जाता था। इनकार सुनने के बावजूद जब जीनत अमान ने जिद की तो उन्होंने समय मांगा। पिता के खिलाफ जाकर मां ने दे दी इजाजत। उसी शाम जब नाजिया के पिता घर आए तो मुनीजा ने जीनत के कॉल का जिक्र किया। पिता काफी नाराज हुए और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ मिनटों की बहस के बाद पिता को भी मां के आगे झुकना पड़ा। आगे जीतन के कहने पर मुनीजा और नाजिया यूनाइटेड किंगडम में हुई एक पार्टी में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात फिरोज खान से हुई। फिरोज खान ने नाजिया को ऑडिशन के लिए बुलाया। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि स्कूल ड्रेस में रिकॉर्ड किया था पहला गाना। जी हाँ, 15 साल की नाजिया की आवाज से इम्प्रेस होकर फिरोज ने उन्हें अपनी फिल्म कुर्बानी में गाने का मौका दिया। नाजिया ने फिल्म के लिए आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाना गाया, जो चार्ट बस्टर साबित हुआ। गाने की रिकॉर्डिंग UK में ही हुई थी, जिसके लिए नाजिया अपने स्कूल से हाफ डे लेकर स्कूल ड्रेस में ही रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी। नाजिया की प्रसिद्धि का ये आलम था कि राज कपूर ने कॉल कर बुलाया था भारत। शोमैन राज कपूर के गाने की रिकॉर्डिंग के बाद नाजिया अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ये गाना चार्ट बस्टर साबित हुआ। एक दिन मुनीजा के पास राज कपूर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि इस साल बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नाजिया को मिलेगा, क्या आप इसे लेने भारत आएंगे? पूरा परिवार भारत आया और नाजिया को शोमैन राज कपूर के हाथों ही अवार्ड दिया गया। नाजिया की पहले ही गाने से मिली पहचान, फिर दिए बैक टू बैक हिट गाने। पहले गाने के बाद ही कम उम्र की नाजिया एक नेशनल सेंसेशन बन गई थी। इन्होंने 1981 में एक एल्बम डिस्को दीवाने लॉन्च किया। ये एल्बम रिलीज करने वाली पहली प्लेबैक सिंगर थी। डिस्को दीवाने एल्बम भारत और पाकिस्तानी का बेस्ट सेलिंग एल्बम था। साथ ही इसे वेस्ट इंडीज, लैटिन अमेरिका और रशिया में भी काफी पसंद किया गया। पहले ही एल्बम से नाजिया इंटरनेशनल सिंगर बन गई थी।
हीरोइन बनाने के लिए ब्लैक चेक मिलते थे, हर बार ठुकरा दिया। बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ नाजिया बेहद सुंदर भी थी। उनके पॉपुलर होने के बाद हर नामी फिल्म मेकर उन्हें अपने फिल्म में साइन करना चाहता था। हालांकि परिवार के लिए हर बार नाजिया ऑफर ठुकरा दिया करती थी। दरअसल नाजिया के परिवार वाले पढ़ाई को उनके लिए एक बेहतर विकल्प मानते थे। इन्हें देखने कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे थे 1 लाख लोग। नाजिया हसन एक एल्बम डिस्को दीवाने इतना पॉपुलर हुआ था कि नाजिया जहां जाती थी वहां भीड़ लग जाती थी। एक बार जब ये कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची तो इन्हें देखने भर के लिए 1 लाख लोग जमा हो गए। नाजिया की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखते हुए बिड्डू ने उन्हें म्यूजिक एल्बम स्टार 1982 में एक्ट करने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ गाना चुना। पाकिस्तान में इतिहास रचने वाली नाजिया 1984 में रिलीज हुई। नाजिया का एल्बम यंग तरंग पाकिस्तान का पहला एल्बम था जिसमें म्यूजिक वीडियो था। ये उस जमाने का एशिया का सबसे पॉपुलर एल्बम था। पॉपुलैरिटी के बावजूद पर्सनल लाइफ के लिए छोड़ा गाना। 1991 में नाजिया ने अपने भाई जोहेब के साथ म्यूजिक एल्बम कैमरा कैमरा रिलीज किया, जिसके ठीक बाद उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि ये उनका आखिरी एल्बम है। पर्सनल लाइफ में फोकस करने के लिए नाजिया ने हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया। कराची के बिजनेसमैन से की शादी, मौत से 3 महीने पहले लिया था तलाक। 30 मार्च 1995 को नाजिया ने कराची के बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से शादी की। इश्तियाक से नाजिया की अरेंज मैरिज थी। 1997 में नाजिया ने बेटे अरेज को जन्म दिया। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनबन होने लगी। मन को सजाने वाले जीवन में आने वाले जीवन से पति का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। खुलासा होने पर करता था मारपीट। नाजिया के पति का पाकिस्तानी एक्ट्रेस से अफेयर था। जैसे ही ये बात उन्हें पता चली तो घर में झगड़े और बढ़ गए। ऐतराज करने पर पति उनके साथ मारपीट करने लगे। 2 शादियां कर चुका था पति। परिवार से रखा सालों तक राज। नाजिया से पहले इश्तियाक की 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन ये बात नाजिया के घर वालों से छिपाई गई थी। 21 जून 2000 को नाजिया ने पाकिस्तान के नामी न्यूज़पेपर डेली जंग को आखिरी इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने पहली बार मारपीट और पति के जुल्मों पर खुलकर बात की। नाजिया ने बताया कि पति मारपीट कर उन पर दबाव बनाता था कि मीडिया में ये कहा जाए कि उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल चल रही है। हालांकि ऐसा नहीं था। मेरा दिल रो रहा। एक ऐसा भी समय आया जब पति ने कर दिया इलाज करवाने से इनकार। जब नाजिया को कैंसर हुआ तो उनके पति ने इलाज का खर्च उठाने से भी इनकार कर दिया था। नाजिया कहती हैं, पति इश्तियाक बेग के साथ रहने की जगह वो मरना पसंद करेंगी। नाजिया के भाई ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि उनकी बहन को उसके पति ने बंदी बनाकर रखा था। तब जाकर नाजिया के घर वालों ने लंदन में करवाया था इलाज। पति से परेशान होकर नाजिया ने साल 2000 में मुस्लिम लॉ के तहत पति से तलाक ले लिया था और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी। पति से तलाक लेने के बाद नाजिया का इलाज उनके घर वालों ने लंदन में करवाया। मौत से 8 दिन पहले किया था खुलासा। इलाज के दौरान नाजिया ने अपने वकील और कुछ गवाहों के सामने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पति उन्हें जहर दे रहा है और स्लो पॉइजन से उनके शरीर के अंग खराब हो रहे हैं। ये बात लंदन में नाजिया का इलाज कर रहे डॉक्टर्स भी जानते थे। नाजिया ने कहा था कि अगर उनकी मौत होती है तो इस बात की जांच की जाए। 10 अगस्त 2000 को नाजिया की हालत बिगड़ने पर उन्हें लंदन के नॉर्थ लंदन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी हालत सुधर रही थी और डॉक्टर्स उन्हें घर भेजने वाले थे, लेकिन वो घर नहीं लौट सकी। 5 महीनों तक मुर्दा घर में रखा गया था शव। नाजिया की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ।
वकील द्वारा नाजिया का आखिरी स्टेटमेंट मिलने के बाद लंदन पुलिस ने दोबारा नाजिया की ऑटोप्सी करवाई। इस हाई प्रोफाइल केस की गहराई से जांच करने के लिए नॉर्थ वेस्ट लंदन पुलिस ने नाजिया के पेरेंट्स का गोल्डर्स ग्रीन स्थित घर और पति का घर सीज कर लिया। दोनों घरों में फोरेंसिक टीम ने डिटेल में जांच की। यूके ने कुछ महीनों बाद एक जांच रिपोर्ट जारी की, जिसमें स्कॉटलैंड यार्ड जासूसों के अनुसार नाजिया की मौत का कारण लंग कैंसर बताया गया था। उन्होंने पाया कि नेचुरल डेथ थी। परिवार को उनका शव 5 महीने बाद 9 जनवरी 2001 को सौंपा गया था। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। तलाक पर आज भी है विवाद। नाजिया के पति ने उनके मौत के बाद तलाक की बात को निराधार कहा। उन्होंने कहा कि मौत के समय भी नाजिया उनकी पत्नी थी। हालांकि नाजिया के घर वालों का कहना है कि नाजिया ने मौत से 3 महीने पहले ही उन्हें मुस्लिम लॉ के तहत तलाक दे दिया था। इश्तियाक आज भी नाजिया को अपनी पत्नी मानते हैं। मौत के बाद परवेज मुशर्रफ ने दिया था मां को अवार्ड। नाजिया की मौत के बाद 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया। नाजिया हसन गानों से मिलने वाली अपनी सारी कमाई जरूरतमंद बच्चों को दान करती रहती थी। इन्होंने बैटल अगेंस्ट नारकोटिक्स ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, जो ड्रग्स के इस्तेमाल को रोकने का काम करता था। इन्होंने पाकिस्तान के पूर्व इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ भी फंड जुटाने का काम किया है। उनके बेहतरीन काम के चलते उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लीडरशिप प्रोग्राम की स्कॉलरशिप भी मिली थी। हालांकि कैंसर डिटेक्ट होने के बाद वो ये कर नहीं सकी। तो ऐसी थी इस महान सिंगर की दर्दनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।